हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपके पढ़ाई के क्रम में ही आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके लिए प्रश्नावली 5.3 लेकर, क्योंकि पांचवी प्रश्नावली जो 5.3 है वो हमारी कंटिन्यू चल रही है, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, पेन कॉपी ले लीजिए ताकि नोट्स आप आगे अच्छे से बना सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की हम अपनी प्रश्नावली 5.3 का 9th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन तक हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमारे 3 पार्ट बने हैं, पार्ट 1, सेकंड और थर्ड। यदि अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जाकर आप प्लेलिस्ट में आराम से उनकी तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 5.3 का 9th क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। 9th क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट 3 तक हमारा कंप्लीट है 8th क्वेश्चन तक। 9th क्वेश्चन देखिए हमारे साथ। यदि किसी एपी की प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अगर इसको 1 नंबर का आता हो ना ये क्वेश्चन, तो देखिए क्या 7 का वर्ग 49, 17 का वर्ग 289, तो यहाँ पे n का वर्ग कितना हो जाएगा, n स्क्वायर, यही आंसर आएगा। लेकिन ये 1 नंबर का प्रश्न नहीं है, बड़ा प्रश्न है, तो इसको हम हल करेंगे कि n स्क्वायर इसका आंसर कैसे आया। चलिए नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। ये हमने सॉल्यूशन कर लिए थे, सॉल्यूशन 9। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपने को दिया क्या हुआ है वो चीजें आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। अपने को दिया हुआ देखो S7 मतलब 7 पदों का योग कितना है, 49। ठीक है, ये अपने को दिया है। दूसरा अपने को दिया है S17 मतलब 17 पदों का योग कितना है, 289। अब अपने को SN का सूत्र पता होना चाहिए, दोनों के लिए हम लगाएंगे, S17 के लिए भी लगाएंगे, S7 के लिए लगाएंगे। SN बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। ऐसे यहाँ पर भी SN बराबर n/2 2a प्लस n-1d, दोनों के लिए लगाएंगे, दोनों से हमारे पास समीकरण बनेगी। ठीक है, तो SN यहाँ पर अपने को कितना दिया हुआ है, 49 बराबर n का मान कितना है, 7/2 बटे में 2a प्लस 7 में से 1 गया, यहाँ पे 7 में से 1 गया 6d। ओके, यहाँ पर आ गया 49 बराबर 7। यहाँ से 2 कॉमन लेके बाहर निकालो तो 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा हमारे पास a प्लस में 3 और बटे में 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो a 7 गुणा में वो भाग में चला जाएगा, तो 49 में 7 का भाग दे देंगे और बराबर में आ जाएगा अपने पास 3d है, 3d है ना। 7 का भाग दे देंगे, यहाँ पे बचेगा a प्लस में 3d। तो यहाँ पर आ गया 7 बराबर a प्लस में 3d। यहाँ से यदि a की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, 3d माइनस 7। ठीक है, इसको अपने एक समीकरण मान लेते हैं। ऐसे ही समीकरण अब दूसरी साइड भी बनेगी, ये पहली साइड और ये दूसरी साइड। ठीक है, यहाँ पर भी SN यानी कि S17। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है, 17 बटे 2a प्लस 17 में से 1 गया 16d। S17 का मान कितना है, 289। ठीक है, बराबर 17 बटे 2। अब यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा a प्लस 8d, क्योंकि 8 दूनी 16 होता है, तो 2 तो बाहर आ गए, तो कितना बच गया, 8। 2 से 2 कैंसिल हो गया। 17 का भाग यहाँ देंगे तो अपने पास बचेगा 17 बराबर a प्लस 8d। ठीक है, ये समीकरण 2 आ गई। समीकरण 1 से वैल्यू पुट करो यहाँ पर a की, तो यहाँ पर अपने पास आएगा 17 बराबर 3d माइनस 7 प्लस 8d। तो 17 माइनस का 7 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 7, और ये 8 और 3 कितने हो गए, 11। एक मिनट देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। a की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 7 माइनस 3d। कितना आएगा, 7 माइनस 3d। माइनस का देखो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि a तो यहाँ ये इधर जाएगा, तो 7 माइनस 3d। तो यहाँ पे माइनस का 3d और प्लस का 7 है।
ठीक है, माइनस का 3D प्लस का 7, 8 में से 3 गए 5D और प्लस का 7 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 7। तो यहाँ से D बराबर हमारे पास आएगा 10/5 यानी कि 2। D की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 2। D इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 2। अब D की वैल्यू समीकरण 1 में इसमें रखने पर, इसमें है ना पहले वाले से, देखो 2 समीकरण बनते हैं, पहली से मान दूसरी में रखो, दूसरी से मान वापस पहली में रखो, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर D कितना है 2, तो 3 दूनी 6, तो A बराबर हमारे पास आ गया 1। A का मान हमारे पास कितना आ गया 1। अब उसने पूछा है n पदों का योग, क्या पूछा है n पदों का योग। तो n पदों का योग Sn बराबर कितना होता है n/2 2A प्लस n-1D। यहाँ पर जो भी वैल्यू अपने पास है वो लिख देंगे अपने। n हमारे पास नहीं है, n/2 रहेगा। A की वैल्यू 1 है तो 2 एकम 2 हो जाएगा प्लस n-1। D की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, ठीक है। यहाँ से देखो 2 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस n-1। तो यहाँ से -1 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर Sn बराबर देखो कितना आ गया हमारे पास n की घात 2। n को n से गुणा कर देंगे, n की घात 2। इस प्रकार से ये चीज़ सिद्ध होती है कि आंसर n पदों का योग n की घात 2 आएगा। हो गया। ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करते हैं और मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए लेकर आई हूँ व्हाट्सएप चैनल पर आपको इसकी प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिलेंगे। वहाँ जाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और उसका आंसर दीजिए। आप जैसे बहुत सारे बच्चे वहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देते हैं जो अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या है, दर्शाइए कि A1 A2 A3 AN से एक AP बनती है। AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, मतलब AN का मान ये है, AN का मान ये है। प्रत्येक में 15 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन नंबर 10। सॉल्यूशन नंबर 10, इसके अंदर हमारे पास 2 सवाल हैं, ठीक है ना, दोनों को हल करेंगे। तो सबसे पहला जो कंडीशन है वो क्या है, AN बराबर अपने को दे रखा है 3 + 4n। अब सबसे पहले अपने को ये बताना है कि क्या यह एक समांतर श्रेणी बनती है। तो अपने को 1 2 3 4 इस तरह से मान रखने और एक श्रेणी बनानी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले n = 1 रखने पर, n = 1 रखने पर A1 बराबर कितना आएगा 7, कितना आएगा 7, 4 n का मान 1 रखा, ठीक है। n बराबर 2 रखने पर A2 बराबर कितना आएगा, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, कितना आ गया 11, ठीक है। n बराबर 3 रखने पर A3 बराबर कितना आएगा, 4 3 12, 12 और 3 15। n का मान 4 रखने पर A4 बराबर कितना आएगा 19, कितना आ गया 19, ठीक है। तो अपने पास A1 A2 A3 A4 हमारे पास आ गए, ठीक है। कितना है 7 11 15 19। अब ये जो श्रेणी अपने पास आई है ये समांतर श्रेणी है या नहीं वो सारवंतर से पता लगता है, ठीक है। तो अपना D1 निकाला, 11 - 7 कितना आया 4। फिर हमने D2 निकाला, 15 - 11 कितना आ गया 4। फिर हमने D3 निकाला तो कितना आ गया 19 - 15 तो कितना आ गया 4। अंतर क्या है, समान है, अंतर क्या है समान है, अंतर समान है। अतः A1 A2 A3 AP है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। अब उसने क्या पूछा हमसे 15 पदों का योग। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 / 2A + n-1D। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। n/2 मतलब 15, S 15 तो 15/2। 2A, A कितना है अपने पास 7
प्लस n माइनस 1, 15 में से 1 गया 14, d की वैल्यू कितनी आ रही है 4, ठीक है। इनका गुणा करके 2 का भाग देंगे, s 15 बराबर 15/2, 7 दूनी 14 और 56, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 15/2 गुणा 70, 14 और 56 को जोड़ेंगे कितना आएगा 70, भाग दिया तो कितना आ गया 35, 35 को 15 से गुणा किया तो कितना आ गया 525, कितना आ गया 525। ये हमारा क्या हो गया आंसर था। बहुत ही इजी था। पहले तो समांतर श्रेणी बनानी है, फिर देखना है कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं, उसके बाद योग का फॉर्मूला लगा देना है ना इजी। चले इसी का सेकंड के पार्ट करते हैं, ठीक है। 10th का सेकंड पार्ट, ठीक है, जिसमें अपने को क्या दे रखा है an बराबर 9 - 5n, ठीक है। यहाँ से n बराबर 1 रख के बताओ कि a1 कितना आएगा। n की जगह 1 रखे, 5 एकम 5, 9 में से 5 गए 4, n बराबर 2 रखो, a2 कितना आएगा 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया माइनस का 1, 9 में से 10 गए माइनस का 1, n बराबर 3 रखो, a3 15, 15 में से 9 गए कितना आ गया 6, लेकिन माइनस का, n4 रखो, यहाँ पर 4 रखेंगे, 4 5 20, 20 9 में से 20 गए माइनस का 11, माइनस का 11। तो हमारे पास जो श्रेणी बनी है a1 a2 a3 a4 डैश 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 4 -1 -6 माइनस का 11। तो यहाँ पर पहले अपने d1 निकालेंगे, -1 में से घटाना है -4, तो कितना आ गया माइनस का 5। d2 निकालेंगे, माइनस के 6 में से घटाना है माइनस का 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस का 6 और प्लस का 1 माइनस का 5। फिर हमें d3 निकालना है, माइनस के 11 में से घटाना है माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया माइनस का 5। अंतर समान है, अंतर समान है, अतः a1 a2 a3 ap है, मतलब एक समांतर श्रेणी है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो 15 पदों का योग निकालना है, तो Sn बराबर क्या हो गया n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 d। S15 बराबर 15/2 2a की वैल्यू कितनी 4 प्लस n - 1 मतलब 14 गुणा d की वैल्यू कितनी -5। 15/2, 4 दूनी 8 और इसका गुणा किया माइनस की संख्या और इसका गुणा किया 4 दूनी 8, दोनों को घटा के अपने पास आ गया माइनस का 62, फिर इसको भाग देंगे 2 3 6, 31 दूनी 62 माइनस का, फिर 15 और 31 का गुणा करेंगे तो माइनस का 465, कितना आया माइनस का 465 आंसर हमारे पास आ गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके, वहाँ जाकर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए 11वां प्रश्न, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है तो इसका प्रथम पद n पदों का योग इतना दे रखा है, ठीक है। क्या है इसका प्रथम पद, क्या है 2 पदों का योग, क्या है दूसरा पद, क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। योग दे रखा है अपने को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपने। ओके, सॉल्यूशन 11, n पदों का योग, n पदों का योग यानी कि Sn अपने को क्या दे रखा है 4n माइनस में n²। ओके, n का मान 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर S1 कितना आएगा 4 1 - 1 की स्क्वायर।
तो कितना आ गया 3। S1 हमारे पास कितना आ गया 3। ठीक है, इस तरह से आपने वो ज्ञात करना है। ऐसे ही अगर n बराबर 2 रख दूंगी तो क्या आएगा, S2 बराबर अपने पास 4 2 माइनस 2 की स्क्वायर, 4 दूनी 8, 8 में 4 गए 4 आ गया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, दोनों पदों का योग A1 अपॉन में A2 अपने पास कितना है 4, मतलब प्रथम पद और द्वितीय पद अपने पास कितना है 4। A1 हमारे पास कितना है 3, A1 हमारे पास कितना है 3। उसने कहा देखो प्रथम जो पद हैं, प्रथम पदों का योग जो है वो ही A1 है, तो यहाँ पर इसी को ही A1 मानना है, और जो दो पदों का योग है S2 है उसको अपने को A2 मानना है। ठीक है ना, इसको मानना है A1 प्लस में A2, इसको A1 मानना है, इसमें A1 प्लस में A2 ये अपने को दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से A1 अपने पास 3 है, कितना है 3 है, प्लस में A2 बराबर 4 है, तो यहाँ से A2 की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 4 माइनस 3 बराबर में कितना आ गया अपने पास 1 आ गया। ठीक है, सारवंतर कितना आ गया, अब देखो A1 तो है हमारे पास 3 और A2 है हमारे पास 1, तो सारवंतर हमारे पास कितना आ गया 1 माइनस A2 माइनस A1 बराबर 1 माइनस 3 बराबर माइनस का 2। ठीक है, इसीलिए 10वां पद यानी कि A10 अपने पास कैसे आएगा, A प्लस में 9D, इसी से बनेगा A प्लस n माइनस 1D 9D। D की वैल्यू ये है हमारे पास, क्या है ये है, और A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 प्लस 9 माइनस का 2 तो कितना आ गया माइनस का 16, 10वां पद उसने हमसे बोला था। इसी प्रकार उसने अपने से nवां पद बोला है, A प्लस n माइनस 1D, ये फॉर्मूला होता है nवें पद का। A की वैल्यू कितनी है 3, n माइनस 1, D की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो 3 प्लस नहीं माइनस का 2n प्लस का 2, 3 में से 2 गए, हाँ 3 और 2 5, 5 माइनस 2n कितना आ गया 5 माइनस में 2n, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें समझने की जरूरत है कि अपने को क्या दे रखा है। उसने कहा है जो S1 है प्रथम पदों का योग है वो ही A1 है, और प्रथम और द्वितीय पदों का योग यानी कि S2 दो पदों का योग जो है A1 प्लस में S2 वो S2 है, इसको मानना है। फिर इसमें अपने वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से अपने पास A2 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से अपने पास सारवंतर आ जाएगा, और यहाँ से जो 10वां और nवां पद पूछा है वो आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं कि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो मैं उसको समझाऊंगी और उसकी आपके लिए एक्स्ट्रा अलग से क्लास लेकर आऊँगी। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जल्दी से जल्दी व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम अपने। 12वां क्वेश्चन हमारा है सोल्यूशन 12वां। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। तो अपने को एक वो जो प्रथम 40 धन पूर्णांक, प्रथम 40 धन पूर्णांक निकालने होंगे जो कि 6 से विभाज्य हैं, जो 6 से विभाज्य हैं, जो 6 से विभाज्य हैं। जल्दी से सोचो कौन कौन से हैं जो 6 से विभाज्य हैं। 40, प्रथम 40 है ना, तो सबसे पहले क्या है 6 12 18 डैश 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 240। ठीक है, इस तरह से हमारे क्या बनेगी, एक श्रेणी बनेगी। इसमें A का मान कितना है 6, D का मान कितना है 12 माइनस 6 यानी कि 6। ठीक है, N कितने हैं 40, उसने पद अपने को बता ही दिए 40 हैं, तो यहाँ पर N पदों का योग ज्ञात करना है। SN बराबर n/2 2A प्लस n माइनस 1 D। S40 बराबर 40/2 2A, A की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 40 में से 1 गए 39, D की वैल्यू कितनी है 6, तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। S14 बराबर 20, इसका भाग दे दिया, 6 दूनी 12 प्लस 234, जोड़ के गुणा करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 246, 246 को करेंगे तो 492 और 0 का 0, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, क्या आ गया आंसर। इसमें सबसे पहले आपको एक वो
पूर्णांकों की सीरीज बना लेनी है और उसके बाद अपना वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा काम, आप सभी जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जिस भी जगह से देख रहे हैं, और अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूरी बताइएगा। साथ ही आप लोग अपने 10th का क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं, उस टारगेट को भी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम ये जान सकें कि हमारे साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका टारगेट क्या है, वो कहाँ तक अचीव करना चाहते हैं और हमें कितनी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन 13। 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 के प्रथम 15 गुणज, तो पहले अपने को निकालने पड़ेंगे। 8 के प्रथम 15 गुणज होंगे क्या? 8 एकम 8, 16, 24, इस तरह से निकालते निकालते आएगा 120। अब यहाँ से देखो वैल्यू पुट करनी है बस अपने को। a बराबर 8, d बराबर 16 माइनस 8, तो कितना आ गया 8, और यहाँ पर n की वैल्यू अपने पास कितनी है 15। ठीक है, n पदों का योग Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। 15s15 बराबर 15/2, a की वैल्यू कितनी है 8, प्लस 15 में से 1 गया 14, d की वैल्यू कितनी है 8। तो यहाँ से s15 बराबर हमारे पास कितना आएगा 15/2 ब्रैकेट 16 प्लस 112, 14 और 112। s15 बराबर 15/2, 112 प्लस 16 कितने हो गए 128। 128 में 2 का भाग देंगे 64, 15 को 64 से गुणा कर देंगे 960, कितना आ जाएगा 960। ये हमारा, अरे कैलकुलेशन तो अब आपके इतने फास्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने 5.1, 5.2, 5.3 के इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। एक एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे करवाया है, और अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि बहुत अच्छे नोट्स आपके बने हैं, क्योंकि एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया गया है। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और व्हाट्सएप चैनल लिंक जो मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जाकर फॉलो कर लीजिए उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 क्वेश्चन। जीरो से 50 के बीच विषम संख्याएं, 0 से 50 के बीच विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको संख्याएं सही पता होनी चाहिए और आप सीरीज सही बननी चाहिए, है ना। तो 0 से 5 के बीच विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1, 3, 5, डैश 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 49। ओके, 50 के बीच में। अब यहाँ से a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 3 माइनस 1 बराबर कितने आएगी 2, और n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है हमारे पास 25। ऐसी 25 होती है, ये चीज़ हमें बताई जाती है, विषम संख्याएं कितनी होंगी, ऐसे 25 होगी। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। कितने हैं पद हमारे पास? 25 पद हैं, यानी कि s 25, n की जगह कितना लिखेंगे 25/2, 2a प्लस n-1, 25 में से एक गया 24, d की वैल्यू कितनी है 2, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 25, 1 प्लस 24, क्योंकि 2 कॉमन लेके हमने क्या कर दिया, काट दिया। ठीक है ना, बाहर निकाल के। तो 25 और 25 625, कितना आ गया हमारा आंसर 625। 25 पदों का योग कितना आ गया 625, है ना। इसी कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो आपके आंसर मुझसे पहले आ रहे होंगे अब तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फिर देरी किस बात की है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, सॉल्यूशन 15। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन एपी श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन हमने अभी तक कर लिए हैं अपनी एपी श्रेणी के क्वेश्चन। तो लेकिन हम एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ने वाले हैं जो हमने ना किया हो। ठीक है, फिर हम इसको भी करने वाले हैं आपकी समझ बनाने के लिए। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते, मैं फिर से कह रही हूँ, लेकिन आपकी समझ बनाने के लिए हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है,
अपने को दे रखी है श्रेणी। पहले तो कितने रुपए जमा किए, 200, फिर 250, फिर तीसरे दिन 300, चौथे दिन 350। इस तरह की एक श्रेणी चल रही है। तो सबसे पहले ये बताओ कि क्या ये समांतर श्रेणी है। अंतर बराबर आ रहा है। ए बराबर कितना है, 200। डी बराबर कितना है, 250 माइनस 200 यानी कि 50। और एन कितना है, 30 दिन तक उसने यह कार्य किया, तो एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30 है। अब योग ही तो ज्ञात करना है, लगा दो फॉर्मूला। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। वैल्यू पुट करेंगे, एन की वैल्यू अपने पास 30 है। 30 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 15। चलो पहले 30 ही लिख देते हैं ना, 30/2 2 ए की वैल्यू 200, 30 में से 1 गया 29, डी की वैल्यू 50। यहाँ पर अपने पास आ गया 15, 400 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 145, 29 5 145, जीरो आ जाएगा साथ में, 15 गुणा 1850, तो कितना आ गया, 27,750 रुपये देने पड़े। कितने देने पड़े, 28,750। इतना भी हार्ड नहीं था, कितना इजी क्वेश्चन था ये हमारे पास, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। सोलहवां क्वेश्चन देखिए, एक स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, तो पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कर लेते हैं। सबसे पहले तो श्रेणी बना लीजिए आप अपनी। ठीक है, 20 कम करना है। पहले पुरस्कार की राशि कितनी है हमारे पास, x रुपये। कितनी है, माना पहला पुरस्कार, माना पहला पुरस्कार कितना, x रुपये। कुल कितने पुरस्कार हैं, 7। कुल कितने पुरस्कार हैं, 7। ठीक है ना। तो अपने को क्या करना है, कुल राशि कितनी है, 700। कुल राशि कितनी है, 700। तो अपने को पहले श्रेणी बनानी है। क्या बनानी है, श्रेणी। पहला कितना है, x। दूसरा कितना है, x माइनस 20। तीसरा कितना है, x माइनस 40। चौथा x माइनस 60 प्लस x माइनस 80, कम करते जाओ ना, 20 प्लस x माइनस 100 प्लस x माइनस 120 बराबर कितने हो गए, 700। अब x को जोड़ दो तो कितने x हो गए, 7x माइनस का 20 माइनस का 40 माइनस का 60 माइनस का 80 माइनस का 100 और माइनस का 120 माइनस का 420। तो अपने पास बराबर में कितना है, 700। यहाँ से 7x बराबर कितना आएगा, 700 प्लस 420 यानी 1120 में भाग दे देंगे किसका, ये जो गुणा में 7 है वो भाग में चला जाएगा। तो कितना आ गया भाग देने पर, 160 रुपये। कितना आ गया, 160 रुपये। तो पहली राशि कितनी है, 160। फिर 20 कम करते जाओ, 140 120 100 80 60 40। इस तरह से 7 पुरस्कार हमारे पास आ गए। ठीक है ना, 7 पुरस्कार की राशि हमारे पास आ गई। इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। व्हाट्सएप चैनल के लिंक को फॉलो कर लीजिएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। इस चैप्टर को हम नेक्स्ट में कंप्लीट करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट तैयारी के लिए। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।